नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि लोन देना पड़ेगा, लोन की ईएमआई आपको भरनी पड़ेगी। लोन लिया है तो लोन देना पड़ेगा। लोन देना जानते हैं तो लोन लेना जानते हैं। अगर किस्तें नहीं भरी तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। इस तरह की बातें आप तमाम सुनते होंगे रिकवरी एजेंट्स से। इस तरह की बातों आप लोगों को बहुत सुनना पड़ता है। इन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे कि लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे तो अधिकतम क्या हो सकता है, किन स्थितियों में केस होता है, किन स्थितियों में केस नहीं होगा, केस होगा भी तो किसका होगा। इन्हीं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई है तो आपको इन सब चीज़ों को झेलना भी पड़ा होगा और इन सब बातों को सुनना भी पड़ा होगा कि हम आपसे लोन की ईएमआई अगर नहीं भरेंगे तो आपके ऊपर केस कर देंगे, आपके ऊपर घर पे पुलिस आ जाएगी। तमाम चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो हम आपको बता दें, इसमें 99% में केस नहीं होते और किन स्थितियों में केस होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, बैंक या एनबीएफसी कंपनी कोई भी हो, बैंक हो या एनबीएफसी कंपनी कोई भी हो, उन्होंने आपको लोन दिया है तो प्रॉफिट के लिए दिया है। ये उनका बिजनेस है, ये उनका धंधा है। ऐसा नहीं कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन दे करके ये सोचे कि हमको लोन के पैसे ही नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। लोन बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब भी कोई लोन देती हैं तो वह घाटे में नहीं होती हैं, वो अपने फ़ायदे में होती हैं, इसीलिए वो आपको लोन देती हैं। और अगर आपने कोई पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन या फिर ऑनलाइन ऐप्स पे लोन लिए हैं तो उसमें वह आपसे 20 से 30% तक इंटरेस्ट वसूलती हैं। इसलिए ऐसी स्थितियों में बैंक या एनबीएफसी कंपनी घाटे में नहीं होती हैं। वो आपको लोन दी है तो आपकी सिबिल को देख के दी हैं, आपके बैंक बैलेंस को देख के दी हैं। इसीलिए लोन लेते समय आपकी सिबिल और आपके बैंक बैलेंस को देख के लोन दिया जाता है। बहुत स्थितियों में बैंक आपको लोन तो दे रही है लेकिन आप उनके पैसे नहीं चुका रहे हैं, तो इन स्थितियों में बैंक एनबीएफसी कंपनी थर्ड पार्टी हायर करके रिकवरी एजेंट्स के माध्यम से अपने पैसों की वसूली आपसे करवाएंगी। और ये रिकवरी एजेंट्स आपको इतना डराएंगे, धमकाएंगे, आपसे ऐसे बात करेंगे कि ये आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपके घर पुलिस आ जाएंगी। ये आपके घर में जाके आपके माता पिता, अगल बगल, पड़ोसी, रिश्तेदारों को परेशान करने लगेंगे कि इन्होंने लोन लिया है, ये भगौड़े हैं, ये चोर है, इन्होंने लोन की ईएमआई नहीं भरी। तो ऐसे करना इनलीगल होता है। ऐसे भी हम बताएंगे कि अगर ये आपके घर आते हैं तो इनसे आप कैसे बात करें। देखिए, कोई भी बैंक हो या एनबीएफसी कंपनी अगर आपको लोन दिया है तो उसका पहला उद्देश्य है प्रॉफिट। वो प्रॉफिट के लिए बैठी है, लोन बांटने के लिए, लॉस के लिए नहीं। अगर आप उनकी ईएमआई नहीं भरते हैं, आप ईएमआई आपकी डिफ़ॉल्ट होने लगती है तो वो आपको बैंक एनबीएफसी कंपनी थर्ड पार्टी के द्वारा आपको फ़ोन करने लगेंगे, आपके पास नोटिस की धमकी देंगे, आपके पास पुलिस की धमकी देंगे। तो ऐसा अगर होता है अगर कोई रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान करे, आपको कहे कि केस हो जाएगा, आपके ऊपर लीगल एक्शन होने लगेंगे, तो ये आप पहली कॉल से लेकर के अंतिम कॉल तक वो ऐसे ही कहेंगे कि आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपके ऊपर लीगल एक्शन होने वाला है, पुलिस आने वाली है। तमाम चीज़ों से डराएंगे क्योंकि उनका तो काम ही है। वो रिकवरी एजेंट तो ईमानदारी से काम कर रहा है। उन्होंने बैंक को कहा है कि मैं पैसे दूंगा, पैसे दिलवाऊंगा, तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा। वो तो ईमानदारी से काम ही कर रहा है। वो आपको इतना हरासमेंट करेगा, परेशान करेगा कि आपको लगेगा कि सबसे पहले इनके पैसे दे करके अपनी मुसीबत को दूर किया जाए। तो अगर ऐसी स्थिति में रिकवरी एजेंट्स आपके घर आता है तो उससे होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट जरूर मांगिए। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट हैं तो उससे बात करिए, नहीं तो बात ही मत करिए। लोन की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट होना यह क्राइम नहीं होता है। जब आपके पास पैसे थे, आपकी सिबिल अच्छी थी, तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको लोन दी। आज आपकी स्थिति खराब है, आज आप पैसे देने लायक नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक और एनबीएफसी कंपनी आप पे दबाव बनाएंगे। लेकिन जब आपके पास पैसे ही नहीं हैं तो आप क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में आप बैंक और एनबीएफसी कंपनी से डायरेक्ट बात कर लीजिए कि मुझे कुछ समय दीजिए, नहीं तो ये रिकवरी एजेंट्स आपको इतना परेशान कर देंगे, आपको इतना परेशान करेंगे कि आपको लगेगा कि सबसे पहले हम इनका पैसे दे करके अपनी मुसीबत को दूर करें। जब आपकी सिबिल सही थी तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको लोन दी, आज आपकी सिबिल खराब हो गई,
बैंक और एनबीएफसी कंपनी अब आपको लोन भी नहीं देंगी कि आप हम पहले लोन चुकाने के लिए हम दूसरे लोन को दूसरा लोन लेकर के पहले लोन को चुका दे, दूसरे के लिए तीसरा लोन, और मल्टीपल लोन में आके आप दलदल में ऐसे फंसते जाते हैं। और इस समय रिकवरी एजेंट्स आपको फ़ोन करके इतना परेशान करेंगे कि जैसे आग में तेल डालने का काम करेंगे। वो आपको इतना टॉर्चर करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि आप आनन फानन में परेशान होकर सोचेंगे कैसे करके इनका पेमेंट कर दे। आप रिकवरी एजेंट्स को पेमेंट कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि ऐप से तो पैसे डिडक्ट ही नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप रिकवरी एजेंट को पैसे मत दीजिए, आप जिस ऐप से लोन लिए हैं आप बैंक को पैसे दीजिए कि जिससे आपकी अमाउंट उसमें डिडक्ट हो सके। और जब आपके पास पैसे हो जाएं, जमा ले करके पैसे इकट्ठा कर लीजिए। अगर आपको अपनी सिविल बचानी है तब तो इनके पेमेंट करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिविल से कुछ लेना देना नहीं है तो आप डायरेक्ट सेटलमेंट की तरफ चाहिए। बैंक एनबीएफसी कंपनी को आप डायरेक्ट फ़ोन करके डायरेक्ट सेटलमेंट की बात करिए। और जब सेटलमेंट आपके 20 से 30% पे आपके सेटलमेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे आप दे दीजिए और अपनी सिविल को बचा लीजिए। क्योंकि अगर सिविल खराब हो गई तो इन केस फ्यूचर में भविष्य में आपको कभी कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देगा। तब आपको क्या करना है, जब आपकी सिविल पूरी तरह से खराब हो जाएगी तो आपको कोई अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलेगा। मिल सकता है तो सिर्फ सिक्योर्ड लोन मिल सकता है, जैसे कि गोल्ड लोन मिल जाएगा, एफडी अगेंस्ट लोन मिल जाएगा, या फिर कोई कीमती सामान मॉर्गेज के बदले लोन मिल सकता है, लेकिन आपको अनसिक्योर्ड लोन तब नहीं मिलेगा। तो ऐसे अगर आपको अपनी सिविल को बचाना हो तो इनके पेमेंट कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिविल हमारी ख़राब हो जा रही है, हमें सिविल से मतलब नहीं है, तो आप लोन के सेटलमेंट की तरफ जाइए और अपने लोन को सेटलमेंट करा लीजिए। और अगर आपकी सिविल ख़राब हो गई है तो अनसिक्योर्ड लोन तो आपको मिलेगा ही नहीं। इसके लिए भूल जाइए कि अब आपको कोई क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन आपको मिलेगा। तब आपको सिर्फ सिक्योर्ड लोन ही मिलेगा, जैसे गोल्ड लोन ले लीजिए, एफडी अगेंस्ट लोन ले लीजिए, या फिर कोई भी मॉर्गेज करके ही आपको लोन मिलेगा। ये तो सारी प्रक्रियाएं हो गई कि लोन की ईएमआई न देने पे क्या कार्रवाई हो सकती है। देखिए 99% केस नहीं होते हैं, लेकिन केस होते भी हैं। अगर आपने कोई इनलीगल डॉक्यूमेंट लगा दिया है तो आपके ऊपर केस हो सकते हैं। और इन केस अगर आप पैसे देने लायक हैं, बैंक के पैसे नहीं दे रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति होती है तो केस हो सकते हैं। और लोन की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट होना कोई यह क्राइम नहीं है। अगर कोई रिकवरी एजेंट्स का दे कि आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, आपके घर आकर के हम परेशान करेंगे, तो आप उनसे सीधे कहिए कि ड्यू टू प्रोसेस आइए। अगर होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, आई कार्ड है तो उनसे बात करिए, अन्यथा उनसे भी बात करने की जरूरत नहीं है। और जब भी आपके पास पैसे हो जाए, बैंक या एनबीएफसी कंपनी को डायरेक्ट कॉल करके आप उनके पेमेंट को आप दे भी सकते हैं। और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।